नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के मैं वीडियो बनाता हूं जो धर्म पर भी होते हैं, आपके सब्जेक्ट पर भी होते हैं और विशेष तौर पर राशिफल के होते हैं। पाक्षिक राशिफल के साथ ग्रहों की चेंजिंग के भी वीडियो बनते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों को भी शेयर जरूर करिएगा। अपनी अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में या तो फिर हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप जरूर से संपर्क कर सकते हैं, जिसका उत्तर आपको यहाँ से दिया जाएगा और उसकी पूरी पद्धति भी आपको बताई जाएगी। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना देखते हैं आज का राशिफल। आपके घर में है क्लेश और आप हैं बीमारी से परेशान, तो करेंगे क्या उपाय, इसका भी हम जिक्र करेंगे। राशि पूर्ण होगी तब भी कर सकते हैं और बीच में भी 6 राशियों के बाद भी हो सकता है। तो चलिए हम मित्रों शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए समय की बात करें तो मन में थोड़ी सी चिंता और उचाट आपको बना हुआ है। मानसिक लेवल थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कोई गलत काम अगर आ रहे हैं तो उससे दूर रहिएगा। साथियों का साथ सहकार तो आपको मिलेगा ही, लेकिन शनि महाराज की वजह से कुछ कार्यों को में रुकावट आ रही है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसों का लेन देन करने का समय योग्य नहीं है। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता थी वह तो दूर हो रही है। घरेलू वाद विवाद में भी राहत मिलेगी। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी दूर हो जाएगी। मित्रों, आज के समय में आपको सतर्कता यह रखनी है कि किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है, और जो कोई भी काम करते हैं तो जल्दबाजी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं दिखाई देती। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपके द्वादश भाव पर बैठ गए हैं और शनि महाराज भाग्य में बैठे हैं। सोर्स ऑफ इनकम को घटाते हुए दिखा रहे हैं। कहीं कहीं आपकी जो इनकम आने वाली थी वह रुक रुक के आ रही हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। कुछ नई चीजें भी आप खरीद रहे हैं, लेकिन मंगल महाराज की वजह से लेन देन से जरा सावधान रहने की भी जरूरत है। अगर किसी को पैसे का लेन देन करना है तो मेरे मित्रों सावधान रहिएगा। माता और पिता के बीच का जो अंतर था वो तो दूर हो गया है। पति पत्नी के बीच का संबंध भी अच्छा दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय बिल्कुल अनुकूल और सुंदर है। आप कुछ नया काम करें ऐसा दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय सामान्य दिखाई देता है। व्यापारियों को जरा सावधान रहने की जरूरत है। क्या करेंगे तो दिन को और शुभ बनाना है तो आप ओम हौम जुम शह इस मंत्र का प्रयोग करिए। एक गरीब को भोजन करा के दिन की शुरुआत करें, आपका दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय तो ठीक दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम बन रही है। कुछ नए संबंध स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं। व्यापार में किसी व्यक्ति की मुलाकात आपके व्यापार में 4 चांद लगाएगी। आपका व्यापार वृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन अंधा विश्वास बिल्कुल नहीं करना है और स्वास्थ्य के प्रति बेदरकार नहीं रहना है, यानी स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ मीटिंग मुलाकात भी आपकी होने वाली हैं, जिन मीटिंगों के कारण आपका स्वास्थ्य व्यापार आगे बढ़ सकता है। मित्रों, माता और पिता का अपमान बिल्कुल नहीं करना है। अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करके अपने दिन की शुरुआत करना यह आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह दूर हो जाएगी और पति पत्नी के बीच का अंतर भी दूर हो जाएगा। यात्रा प्रवास का योग बन रहा है, लेकिन यात्रा करने जैसा समय नहीं है। क्या करेंगे? ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का प्रयोग करिए। आपका दिन अच्छा और सुंदर जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो कर्म क्षेत्र पर चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं, यानी केंद्र का मालिक केंद्र में है, जो लाभप्रद दिखाई दे रहा है। शनि महाराज अष्टम में बैठ के कुछ प्राप्ति और दे रहे हैं। जो आपने सोचा था उससे अतिरिक्त कुछ नया लाभ भी दिखाई दे रहा है।
नए मित्रों की मुलाकात हो सकती है और पुराने मित्रों की भी बातचीत आ सकती है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। माता का स्वास्थ्य सुधार पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बेदरकार बिल्कुल न रहें। पति और पत्नी के बीच का अंतर दूर हो जाएगा। साथ ही में आज का दिन जो है वो नई नई योजनाओं में घूमने का नहीं है। आप किसी एक योजना पे अपने आप को ध्यान केंद्रित करके अगर काम करेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी। संतान को लेकर जो परेशानी थी उस परेशानी में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्या करेंगे तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, आपका दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए भाग्य आधारित ग्रहों के हिसाब से अगर देखें तो भाग्य आपका आगे बढ़ रहा है। कुछ काम भी नए बन रहे हैं। भाइयों के बीच में थोड़ा वाद विवाद बन रहा है। भाई बहन का भी तालमेल अच्छा नहीं दिखाई देता। माता पिता के बीच में जो लेन देन है वह लेन देन थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी थी उसमें राहत मिलेगी। पति पत्नी के बीच में थोड़ा अंतर होगा। साझेदारी में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ भी खटपट होती हुई दिखाई देती है। सावधान रह के काम करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें राहत मिलेगी। शादी संबंध की कुछ बातें रुकी हुई थी, वहां आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी पर अंधा विश्वास बिल्कुल न करें। क्या करेंगे तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। मित्रों, बाहर जाने का योग भी बन रहा है, लेकिन बाहर जाने का प्लान अभी बनाने जैसा नहीं है। मित्रों के साथ जो खटपट हुई थी उसमें समझौता हो रहा है। पैसों का लेन देन जो हुआ था उसमें पैसे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों के लिए तो समय सामान्य है। नौकरी करने वालों को अपने अधिकारी वर्गों से सावधान रहने की जरूरत है। आप जरा सावधान रह के काम करेंगे, अच्छा रहेगा। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी यथावत रहेगी, लेकिन नए संतान की प्राप्ति का योग भी आपका बन रहा है। शादी संबंध में भी सफलता होगी। क्या करोगे तो आज आप ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करें, आपका दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर देखें तो आपके ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से पति पत्नी के बीच थोड़ा अंतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यद्यपि पुराने संबंध स्थापित हो रहे हैं, पुराने प्रेमी प्रेमिका हैं तो वहां भी संबंध स्थापित होते हुए नजर आ रहे हैं। चतुर्थ भाव के जो ग्रह हैं उनके आधार से माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी उसमें राहत मिल गई है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके थे, उनका भी सॉल्यूशन आ रहा है। नौकरी करने वालों के लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई देता है, लेकिन व्यापारियों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी की मध्यस्थता करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। वहां पर कहीं मुसीबत को आप गले न लगा लें, यह ध्यान रखना होगा। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, आपका समय अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो ठीक है। सामान्य रूप से आपको कामकाज करने में जो तकलीफ हो रही थी वह तकलीफ अभी भी यथावत रहेगी, लेकिन मानसिक तौर पर जो परेशानी थी उसमें राहत मिल रही है। कुछ योजनाएं आपने बना रखी हैं, जो योजनाएं सफल नहीं होती हुई दिखाई देती। अपने आपसी तालमेल से थोड़ा आपको संबंध बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। पति पत्नी का संबंध बिगड़ेगा। संतान के साथ भी वाद विवाद हो सकता है, अतः सावधान रहें। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए सामान्य रीत से समय तो अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर कुछ नया करना चाहते हैं अथवा व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं तो यह समय अभी अनुकूल नहीं है, अतः उससे थोड़ा सावधान रह के काम करिए, यह परम आवश्यक दिखाई देता है। क्या करना होगा तो समय को और अच्छा बनाना है तो आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करके समय की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं धनराशि।
धनु राशि वाले जातकों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अतः खान पान में विशेष ध्यान दीजिएगा और बाहर जाने आने में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह ठीक होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है। शादी संबंध की जो बातें थी उनकी चर्चाएं तो चल रही हैं, पूर्ण होने में थोड़ा विलंब दिखाई दे रहा है। अगर आप नए वस्तु या नया मकान वगैरह खरीदना चाहते थे, उसमें थोड़ी सी सफलता आती हुई दिखाई दे रही है। छोटे बड़े लोगों के साथ जो मतमतांतर बना हुआ था वह मतमतांतर अभी भी यथावत रहेगा। अतः किसी की जामीनदारी या तो किसी की आपको जवाबदारी लेने की आवश्यकता नहीं है। ओम विष्णवे नमः मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए एक रूप से देखा जाए तो समय तो ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। आर्थिक तौर पर यह समय थोड़ा कमजोर जरूर है। जो आपने सोच रखा था वह शायद प्राप्त नहीं हो रहा है। शायद आपको इधर उधर ज़्यादा भाग दौड़ दिखाई दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य संबंध में जरा ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, संतान संबंधी जो परेशानी थी वह परेशानी यथावत रहेगी। संतान के कैरियर को लेकर आप चिंतित हैं तो वह चिंता भी अभी यथावत रहेगी। लेकिन कुल मिला के आर्थिक तौर पर थोड़ा बहुत सामान्य समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कामकाज की तकलीफ और घरेलू वाद विवाद भी होते हुए दिखाई दे रहा है। सावधान रहने की जरूरत है। क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करेंगे, इससे आपको समय अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य है और अच्छा है। अगर कोई नया काम आप कर रहे हैं तो उस कार्य से आपको सावधान रहने की भी जरूरत दिखाई दे रही है। मित्रों, क्या करेंगे तो आपको आज की तारीख में नए नए जो योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। जिन पर आपने यकीन किया था उन लोगों का आज अविश्वास हो सकता है, वे लोग आपसे दूर हो सकते हैं, ऐसा भी योग दिखाई दे रहा है। अतः अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। गलत काम से आपको दूर रहने की जरूरत है। नौकरी करने वालों के लिए सामान्य समय है और व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य दिखाई दे रहा है। घरेलू वाद विवाद बनते हुए दिखाई देते हैं और शादी संबंध की बातें होंगी। संतान वगैरह के लोग जो परेशानी थी उसमें आपको राहत मिलेगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। कुछ लोगों के साथ जो आपका तालमेल ठीक नहीं था वहाँ पर आज अच्छा हो जाएगा, समझौता समाधान होगा। लेकिन जल्दबाजी से लिया गया निर्णय आपको नुकसान देगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। गलत लोगों से आज मुलाकात भी हो सकती है, यानी आपको उन मुलाकातों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए लोग आते हैं, उसमें जरूर नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जो आप रोजमर्रा काम कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कुछ नए लोगों की मुलाकात आपको सफलता दिलवाएगी। मित्रों, एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि अंधा विश्वास किसी पे बिल्कुल न करिएगा और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। दर्शक मित्रों, ये तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानते हैं आज के टिप के अंतर्गत हमने देखा है कि अगर घर में है वाद विवाद तो क्या करेंगे उपाय। तो मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है माता पिता के साथ अथवा माता पुत्र के साथ, पुत्र पिता के साथ, भाई भाई के साथ, भाई बहन के साथ ऐसा वाद विवाद होता रहता है। अगर ऐसा वाद विवाद आपके घर में है, कभी कभी चाचाओं के साथ घर में संबंध बिगड़ने के पीछे मूल कारण जो है तो वह क्या होता है, संपत्ति को लेके यह मेल कारण होता है। कभी कभी संपत्ति को लेके है, कभी अपनी मानसिकता को लेके है और कभी कभी आपके आप कुछ चाहते हैं, सामने वाले कुछ चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भी वाद विवाद बनता है। ऐसा वाद विवाद आपके घर में न हो
इसके लिए उपाय के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करेंगे। एक बहुत सरल उपाय है। गूगल हर जगह प्राप्त होता है, तो गूगल की धूनी करना है, यानी गूगल की धूप सुबह और शाम अपने घर में लगाइए। दूसरी बात, आप ओम धाम धिम धुम धुरजटे पत्निम बाम बिम बुम्बागधेश्वरी क्रां क्रिं क्रुं कालिका देवी शांसिन सुम्मे शुभम कुरु, इसी मंत्र की एक माला करनी है। 11 बार गूगल की आहुति देके अग्नि जलती हुई हो उसमें डाल के धूप बना के और पूरे घर में घुमाना होता है। ऐसा करने से लिए नवग्रह की एक धूप आती भी है जो आपको यहाँ से भी प्राप्त हो सकती है। यह धूप अगर आप नियमित रूप से देते हैं तो आपके घर में होने वाले वाद विवाद से आपको राहत मिलेगी। मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। अपने सवालों को हमारे नीचे दिए गए नंबर पर जरूर भेजिए। नमस्कार।